गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपीएस ऑनलाइन क्लासेस। सो बच्चों, हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 3 की हिंदी रीडर राष्ट्रवाणी की बुक का पार्ट 11, जिसका नाम है गुफा की आवाज़। आओ बच्चों, हम पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। एक बूढ़ा शेर जंगल में मारा मारा फिर रहा था। वह कई दिनों से भूखा था। बुढ़ापे के कारण वह शिकार नहीं कर पाता था। छोटे छोटे जानवर भी उसकी पकड़ में नहीं आते थे। एक शेर था जो बूढ़ा था और वह कई दिनों से भूखा था। इस कारण वह जंगल में इधर उधर ऐसे ही घूम रहा था। बुढ़ापे के कारण वह शिकार भी नहीं कर पाता था और छोटे छोटे जो जानवर थे ना, वो भी उसके पकड़ में नहीं आ रहे थे। जंगल में घूमते घूमते वह थक गया था और उसकी भूख बढ़ती ही गई। अचानक शेर की नज़र एक गुफा पर पड़ी। उसने सोचा कि अवश्य ही उस गुफा में कोई जानवर रहता होगा। मैं उस गुफा के अंदर बैठ जाता हूँ। जैसे ही वह जानवर आएगा, मैं उसे खाकर अपनी भूख मिटा लूंगा। यह सोचकर शेर उस गुफा के अंदर जाकर बैठ गया और शिकार का इंतजार करने लगा। अचानक शेर की नज़र एक गुफा पर पड़ी और उसने सोचा कि इस गुफा में अवश्य ही कोई जानवर रहता होगा, तो मैं इसके अंदर जाकर बैठ जाता हूँ और जैसे ही वो जानवर आएगा, मैं उसे खा लूंगा और उसे खाते ही मेरी भूख मिट जाएगी। वह गुफा एक लोमड़ी की थी। वह बहुत चालाक थी। थोड़ी देर में वह वापस लौटी। गुफा के पास उसे शेर के पंजों के निशान दिखाई पड़े। अब वह गुफा किसकी थी? लोमड़ी की थी और वो बहुत चालाक थी। लोमड़ी तो होती भी चालाक है। तो थोड़ी देर में वह वापस लौटी और गुफा के पास शेर के पंजों के निशान देखे तो वह फौरन समझ गई कि गुफा के अंदर जाने में क्या है, खतरा है। उसकी बुद्धि तेजी से काम करने लगी कि शत्रु से कैसे बचा जाए। वह गुफा के द्वार पर खड़ी होकर बोली, गुफा, ओ गुफा। लेकिन जवाब देता कौन? क्योंकि गुफा तो बोलती नहीं। लोमड़ी ने फिर आवाज लगाई, मेरी गुफा, अरे ओ गुफा, तू जवाब क्यों नहीं देती? बोलती क्यों नहीं? मेरे लौटने पर तो तू हमेशा मेरा स्वागत करती थी। आज तुझे क्या हो गया? ये लोमड़ी ने चालाकी से कहा गुफा को, ऐसे ताकि शेर बोल पड़े। यदि तूने जवाब नहीं दिया तो मैं किसी दूसरी गुफा में चली जाऊंगी। अंदर बैठे शेर ने जैसे ही लोमड़ी के मुंह से यह बात सुनी तो वह समझ बैठा कि यह गुफा लोमड़ी के आने पर जरूर बोलती होगी। अतः अपनी आवाज को बड़ा मधुर बनाते हुए वह बोला, हाँ हाँ लोमड़ी बहन, आ जाओ, तुम्हारा स्वागत है। अंदर बैठे शेर ने जैसे ही लोमड़ी के मुंह से ये बात सुनी तो वह समझ बैठा कि यह गुफा लोमड़ी के आने पर जरूर बोलती होगी। उसे ऐसा लगा। अतः अपनी आवाज को बड़ा मधुर बनाते हुए शेर बोला, हाँ हाँ लोमड़ी बहन, आ जाओ, तुम्हारा स्वागत है। जबकि गुफा तो बोलती ही नहीं है। इतने में लोमड़ी ने कहा, अरे मूर्ख शेर, बुढ़ापे में तेरी अक्ल भी बूढ़ी हो गई है। भला कहीं गुफा भी बोलती है? वह वहां से पलटकर भागी। शेर उसे पकड़ने गुफा से बाहर आया, किंतु तब तक वह चालाक लोमड़ी दूर जा चुकी थी। जैसे ही लोमड़ी ने ऐसा कहा तो शेर को समझ आ गया कि लोमड़ी को पता चल गया कि गुफा के अंदर मैं हूँ। तो वह वहां से पलटकर भागी और शेर जब तक उसे पकड़ता, लोमड़ी वहां से दूर जा चुकी थी। बुद्धि से काम लेने पर बड़े बड़े संकटों से भी बचा जा सकता है। सो बच्चों, इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जब भी सामने कोई समस्या आए तो हमें बुद्धि से काम लेना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए उस मुसीबत से, विपत्ति से, क्योंकि बुद्धि से काम लेने पर हम बड़े बड़े संकटों से भी बच सकते हैं। सो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।